अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पाइथन प्रोग्रामिंग की वीडियो सीरीज में अब बारी आ गई है लिस्ट की। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट इज अ पावरफुल बिल्ट इन डेटा टाइप यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। क्या करता है? ये बहुत पावरफुल बिल्ट इन डेटा टाइप है जो कि एक वेरिएबल में डिफरेंट टाइप का आइटम्स हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना? थिंक ऑफ इट इज अ लेबल कंटेनर ऑफ डेटा, यानी कोई कंटेनर है, उसका नाम है और उस कंटेनर के अंदर बहुत सारा डेटा है। आप इसको इस तरह सोच सकते हैं। ठीक है? इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है और वो ये है कि ये ऑर्डर्ड है। मीन दैट कि जितनी इसके अंदर आइटम है वो ऑर्डर है और वो ऑर्डर चेंज नहीं होती। ठीक है? दूसरा है कि म्यूटेबल है। म्यूटेबल मीन कि इसके अंदर जो चीज़ें हैं, आइटम है, डेटा है, वो आप चेंज कर सकते हैं, न्यू भी ऐड कर सकते हैं और जो एग्जिस्टिंग है उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। थर्ड है कि ये डुप्लीकेट भी अलाउ करता है। मीन कि अगर आप एक आइटम को इस लिस्ट के अंदर 2 बार, 3 बार, मल्टीपल बार इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। और ये वर्सटाइल भी है। मीन कि इस एक वेरिएबल के अंदर यूजिंग लिस्ट आप डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि इंटीजर, स्ट्रिंग एंड बूलियंस। फर्दर लिस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए हम जाते हैं अपनी वीएस कोड के अंदर। वीएस कोड के अंदर हम आ गए। हम डायरेक्टली यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाएंगे और इसको नाम देंगे lists डॉट आई पी वाई एन बी। मैं जुपिटर नोटबुक बना रहा हूँ। जुपिटर नोटबुक का क्या होता है कि IPNYB, ये एक्सटेंशन से आपने सेव करना है। ये हमारे पास अभी ओपन हो गया है। यहाँ पे हम कोड पे क्लिक करेंगे तो कोड यहाँ पे आ जाएगा हमारा। लिस्ट को आप क्रिएट कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ क्रिएटिंग अ लिस्ट। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपने एक वेरिएबल बनाना है, जैसा कि मैं वेरिएबल देता हूँ list1, इसका नाम है। आप कोई भी चूज कर सकती है, ए भी चूज कर सकती है, बी भी चूज कर सकता है। ठीक है ना? या चलो मैं एक और करता हूँ, नेम्स। मैं एक वेरिएबल मैंने बनाया नेम्स के नाम से, और उसके अंदर आप स्टोर करेंगे बहुत सारी चीजें। लेकिन उससे पहले आपने ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है उनके अंदर आपने लिस्ट लिखना है। ठीक है ना? लिस्ट के अंदर मैं नेम स्टोर करूंगा। नेम स्ट्रिंग होते हैं, तो मैं ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करूंगा या डबल, इस तरह। ठीक है ना? मैं कभी सिंगल भी यूज करूंगा और कभी डबल भी यूज करूंगा, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैं एक लिखता हूँ मसूद खान। अब यहाँ पे दूसरा आइटम जब आप डालेंगे तो एक आइटम ए, और इस आइटम को आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं? यूजिंग दिस काम। ठीक है ना? ये काम आप यूज करके सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके मैं एक और नाम लिखता हूँ अहमद, कामा एक और लिखता हूँ मैं अयान। ये 3 नाम मैंने इसके अंदर स्टोर कर दिया और इसको मैं प्रिंट भी करता हूँ आपके लिए कि नेम्स को प्रिंट कर दे, नेम्स। और यहाँ पे कर्नल सेलेक्ट करेंगे, ये कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा तो ये लिस्ट हमारा प्रिंट हो गया है जिसके अंदर है नेम्स। अब इसका डेटा टाइप भी चेक कर सकते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ नेम्स, यानी जो हमारा वेरिएबल था ये वाला, इसका टाइप क्या है ये हम देखना चाहते हैं। जैसे ही प्रिंट करेंगे तो ये आ जाएगा क्लास लिस्ट, यानी कि ये लिस्ट है। ठीक है ना? चलो इसको तो मैं कभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं 2-3 लिस्ट और भी बनाता हूँ। एक मैं नंबर्स बनाता हूँ। नंबर्स के अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ 1 2 3 4 7। ये मैंने नंबर्स का एक लिस्ट बनाया। और एक मैं बनाता हूँ मैक्स, यानी मिक्स। ठीक है ना? यही मिक्स इस तरह लिखते हैं। अच्छा, तो मिक्स के अंदर मैं मुख्तलिफ डेटा टाइप यूज़ करूँगा। मैं पहले नेम यूज़ करता हूँ अहमद, फिर मैं यहाँ पे एक इंटीजर 23, एक मैं प्लॉट का यूज करता हूँ और एक ट्रू का भी करता हूँ, बूलियन का। ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं कि ये 4 डिफरेंट डेटा टाइप मैंने एक वेरिएबल के अंदर ही स्टोर कर दी है। अब मैं वन बाय वन सबको प्रिंट करने लगा हूँ। प्रिंट, पहले नेम्स प्रिंट कर ले, फिर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि जो नंबर्स है वो भी प्रिंट कर ले, और फिर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि जो हमारा मिक्स है वो तीनों प्रिंट हो।
तो यहाँ पे एक मिस्टेक आ गया है, और मिस्टेक ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर जो हमारा वेरिएबल है, वो नंबर मैंने ऐसे लिखा है, और जो हमने प्रिंट करना है वो नंबर हमने ऐसे लिखा है। आपने यहाँ पे देखना है कि एरर नेम क्या है, नेम एरर, नेम नंबर्स, ये जो ई इस बी की बात है, ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। तो हमने इसको ठीक करना है पहले, इन यू एम बी आर। अब इसको रन करते हैं, हमारे पास 3 लिस्ट आ गए हैं, ठीक है जी। 3 लिस्ट हमारे पास आ गए हैं 1 बाय 1। अब चलो देखते हैं कि इस लिस्ट के साथ हम क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं एक लिस्ट बताता हूँ, नेम्स। जो हमारा नेम्स का लिस्ट है, वो अगर हम प्रिंट करेंगे तो उसमें ए नेम्स है, ठीक है ना। सो नेम में अगर मैं कर दूं कि वन लोकेशन पे क्या है, वहाँ पे स्ट्रिंग में जब हम पहले करते थे कि लोकेशन 1 पे क्या है, तो वो ये बताता था कि यार 0 और 1 ए पे एच है, ठीक है। अब ये क्या करेगा लिस्ट में कि ये जो पूरा मसूद खान है 1 आइटम, अहमद है ये दूसरा आइटम, अयान ये तीसरा आइटम है, ठीक है ना। ये तीसरा डेटा है। तो इसको ये कंसिडर करेगा लोकेशन 0, ये सारा नाम, इसको कंसिडर करेगा 1, और इसको ये कंसिडर कर लेगा 2। सो जैसे ही मैं इसको ये प्रिंट कर लूँगा, या इसको ये मैं देखना चाहूँगा, तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, अहमद। क्योंकि लिस्ट नेम्स के अंदर इंडेक्स 1 पे हमारे पास क्या है, अहमद है। तो इसको मैं कट करके प्रिंट में लिख लेता हूँ, प्रिंट प्रिंट और ये वाला, तो हमारे पास अहमद आना चाहिए, और ये देखो अहमद आ भी गया है। सिमिलरली आप दो भी प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट जिस तरह हम स्ट्रिंग में करते थे, नेम्स के अंदर आपने स्टार्ट से प्रिंट करना है और 3 तक जाना है। देखो ये 3 इसमें इंक्लूड नहीं होता, ये मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि अगर आप इंडेक्सिंग कर रहे हैं जैसे नेम के अंदर, तो आपने स्टार्ट लिखना है, सेमीकोलन इन लिखना है। तो ये स्टार्ट का जो डिजिट है वो तो इंक्लूड करता है, लेकिन ये इंड वाला एक्सक्लूडेड होता है, ठीक है ना। तो जैसे ही इसको हम प्रिंट करेंगे तो ये स्टार्ट करेंगे 0 से, और ये यहाँ पे आके 2 पे रुक जाएगा, यानी 0 0, ये हमारे पास 0 का लोकेशन है, 1 और 2 ये तीनों प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 2 कर दूं तो ये 0 और 1 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि 2 एक्सक्लूडेड है, तो ये दोनों प्रिंट होने चाहिए। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको रन कर देता हूँ, तो हमारे पास ये आ गई है, बिल्कुल दोनों नेम 0 और 1 वाली आ गई है, ठीक है। तो अब इसके इसमें इस तरह कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर आपकी भी इंडेक्स वाले जो आइटम है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? अब नेम्स के अंदर जो हमारे पास हम इंडेक्स है 0, उसको हम लिखेंगे कि ये मसूद खान नहीं है, ये है वकास, वकास है। तो अब हमारे पास ये क्या करेगा कि नेम्स जो हमारा लिस्ट था उसमें 0 नंबर आइटम पे, 0 इंडेक्स पे, जो कि मसूद खान था, उसमें वो जाके वकास को रख देगा, मसूद को रिमूव करेगा, ठीक है ना। तो अभी मैं अगर नेम्स प्रिंट कर दूं तो ये क्या आना चाहिए, नेम्स में हमारे पास क्या आना चाहिए, पहले मसूद खान की जगह वकास आना चाहिए। चलो देखते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि मसूद की जगह क्या गया है, वकास आ गया। सिमिलरली आप कोई भी इंडेक्स का यहाँ पे देख के उसमें एक न्यू वैल्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई यहाँ तक। अब इसके कुछ मेथड्स है वो पढ़ेंगे, जैसे कि हम लिखेंगे प्रिंट नेम्स डॉट, ये देखो बहुत सारी चीजें आ गई, ठीक है ना। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है अपेंड। अपेंड क्या करता है, अपेंड लिस्ट में एक एलिमेंट दे ऐड करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं एक एलिमेंट लिखता हूँ, सपोज इब्रा। सो ये क्या करेगा कि जो हमारा नेम है उसके अंदर अपेंड करेगा, एक एलिमेंट ऐड करेगा, और वो एलिमेंट कौन सा होगा, इब्रार नाम का होगा, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे
प्रिंट नेम्स। मैंने क्या किया, यहाँ पे नेम्स जो हमारा लिस्ट था जिसमें अभी ये चीजें हैं, ये वाली, उसमें मैंने अपेंड किया है, ऐड किया है इब्रार। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इब्रार ऐड कहाँ होगा, इधर ऐड होगा, इधर होगा, या इधर होगा। सो रन करके मैं आपको बताता हूँ। रन करके तो इब्रार तो लास्ट में आ गया, ठीक है। अपेंड क्या करेगा, ये लिस्ट की एंड पे एक एलिमेंट ऐड करता है, ऐड एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ अ लिस्ट, यानी लिस्ट की एंड पे एक एलिमेंट ऐड करता है, एंड पे और कहीं भी नहीं, ठीक है। अपेंड का मतलब क्या है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, लिस्ट की एंड पे आप एक आइटम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट में कोई एलिमेंट अगर हमने ऐड करना है तो हम अपेंड से कर सकते हैं। अगर हम अपनी मर्जी की लोकेशन पे कोई एलिमेंट डालना चाहते हैं किसी लिस्ट के अंदर, तो वो कैसे कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं नेम्स डॉट, यहाँ पे एक ऑप्शन है इंसर्ट, आपने इंसर्ट लिखना है। इंसर्ट के बाद ये दो आर्गुमेंट लेता है, देखो एक आपने इंडेक्स देना है लोकेशन 1। मैं क्या करना चाहता हूँ कि इस अहमद की जगह जिसका है इंडेक्स 1, यानी वकास का 0 है और अहमद का हमारे पास है 1, उसकी इस 1 की जगह मैं एक और नेम यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, अभी। अभी हाँ, अभी क्या करेगा कि जो हमारा लिस्ट है ए वाला, उसमें ए वकास के बाद अभी आ जाएगा, फिर अहमद और आयान को इधर आगे लेके जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको प्रिंट कर दूँ तो हमारे पास क्या जाएगा, ए लिस्ट के अंदर नंबर 1 लोकेशन पे, यानी इंडेक्स 1 पे हमारे पास ए नेम अभी आ गया है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम अपनी मर्जी की किसी इंडेक्स को डिलीट भी कर सकते हैं। अभी अगर यहाँ पे मैं लिख दूं कि पॉप, पॉप, और पॉप के अंदर अगर मैं इंडेक्स लिखूं, अभी जो हमने वकास ऐड किया है नंबर 1 पे, 0 पे, इसको मैं डिलीट करना, तो आप यहाँ पे पॉप 0 लिखेंगे, पॉप 0 लिखेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। अब प्रिंट कर देते हैं नेम्स। जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये लिस्ट बच जाएगा, क्योंकि जो लोकेशन 0 है वो यहाँ लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। अभी देखते हैं, ये देखो वकास यहाँ से चला गया है, ठीक है। और दोबारा मैं आल रन कर देता हूँ क्योंकि इसमें अभी 2 बार आया, अभी हमारे पास आ गया। अच्छा, वो के अंदर अगर कोई चीज हम ना दें, यानी इंडेक्स ना दें, तो बाय डिफॉल्ट एक लास्ट एलिमेंट जो है वो डिलीट करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास लिस्ट अपडेट हो गई है ना, अभी हाँ अहमद यानी इब्रार, इसमें सारे 4 लोग हैं। तो अगर मैं पॉप कर दूँ जस्ट और फिर इसको प्रिंट कर दूँ नेम्स को, तो इसने क्या क्या होगा, इसने ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है हमारे पास अभी जो इब्रार है उसको डिलीट किया होगा उसने। ये देख, बाय डिफॉल्ट ये डिलीट करता है द लास्ट आइटम इन अ लिस्ट, लिस्ट में लास्ट आइटम ही डिलीट करता है। अदरवाइज आप इंडेक्स भी दे सकते हैं, जो इंडेक्स हमने यहाँ पे 0 दिया था आप और भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अगर किसी लिस्ट में अब तक तो हम एक एक नाम ऐड कर रहे थे ना, तो अगर हम 2 नाम 3 नाम इस तरह का अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं, आप ये ऐड कर सकते हैं नेम्स डॉट, यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सटेंड, एक्सटेंड करेंगे और एक्सटेंड के अंदर एक लिस्ट लिखेंगे, जो कि मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ मसूद खान, एंड यहाँ पे लिखता हूँ जीशा। तो ये क्या करेगा कि जो नेम हमारा लिस्ट था उसके अंदर ये 2 और ऐड करेगा। चलो अभी ये नेम प्रिंट करके देखते हैं। सो आप देख सकते हैं कि मसूद और जीशान 2 और इसमें ऐड किया है। सिमिलरली आप 2 लिस्ट को भी इस तरह ऐड कर सकते हैं। देखो हमारे पास स्टार्ट में हमने एक लिस्ट बनाया था नंबर्स, ठीक है। अब अगर आप दो की आपको देखेंगे इसको, तो हमारे पास इसमें नंबर्स थे 1 2 3 4 एंड 7, ठीक है।
सो मैं क्या करता हूँ, इस नंबर्स को मैं एक्सटेंड करके एक्सटेंड और इसमें ए मिक्स भी ऐड करता हूँ। यानी मिक्स जो हमारे पास एक वो था, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। मिक्स में हमारे पास ये चीज़ें थी, ठीक है ना। सो अब क्या करेगा ये कि जो नंबर है हमारा लिस्ट ए वाला, इसमें ई भी ला के डाल देगा, ठीक है ना। अभी इसको हम प्रिंट करके नंबर्स को हम प्रिंट कर देते हैं कि नंबर्स नंबर्स में क्या है। सो आप देख सकते हैं कि नंबर इतना तो पहले नंबर था ना, और फिर इस सी लिस्ट के अंदर उसने क्या डाल दिया है, मिक्स डाल दिया है, ठीक है ना। इन मिक्स लिस्ट डाल दिया है ये वाला लिस्ट। सिमिलरली अगर लिस्ट के अंदर आप कोई चीज देखना चाहते हैं कि कितनी बार आया है, ठीक है ना। यहाँ पे आप यहाँ पे मैं एक देखता हूँ कि जो हमारा नेम्स है उसके अंदर एक नाम कितनी बार आया है, सपोज। सो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि प्रिंट नेम्स डॉट काउंट, और काउंट के अंदर एक काउंट का स्पेलिंग है काउंट, और काउंट के अंदर मैं लिखता हूँ कि जो अबीहा है ये कितनी बार यहाँ पे आया है। सो ये कहेगा कि एक बार ही आया है। सो काउंट से आप किसी लिस्ट के अंदर एलिमेंट काउंट कर सकते हैं, ठीक है जी। लास्टली हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम ये जो हमारा नंबर वाला लिस्ट था, अभी मैं दोबारा बना देता हूँ नंबर्स नंबर्स, और इसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ 2 1 3 4 8 6 एंड 7। ये जो लिस्ट है ये सॉर्टेड नहीं है नंबर्स। जुपिटर नोटबुक में आपको प्रिंट लिखने की जरूरत भी नहीं है। जैसा कि अभी मैंने इधर प्रिंट लिख लिया, प्रिंट के बगैर सिर्फ नंबर्स लिख लिया मैंने, और ये नंबर्स का जो लिस्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर प्रिंट में भी लिखेंगे तो हमारे पास सेम चीज आ जाएगी, नंबर्स, ठीक है। सो सेम चीज आ गई। सो अगर आप एक प्रिंट देख लिखना चाहते हैं तो आपको प्रिंट करने की जरूरत, लिखने की जरूरत नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे ये सॉर्टेड नहीं है। पहले 2 है, 1 आना चाहिए था, फिर 3 यहाँ पे है, इससे पहले 2 आना चाहिए था। सो इधर उधर है ये सारी चीज। इसको भी आप कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, नंबर्स डॉट सॉर्ट, और सॉर्ट के अंदर आपने एक और चीज लिखना है कि रिवर्स इज इक्वल टू फॉल्स। अब देखिए क्या होता है, मैं यहाँ पे नंबर्स को प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट नंबर्स, ठीक है। कई नंबर्स का स्पेलिंग में बार बार गलत लिखता हूँ तो इसके लिए सॉरी। इन नंबर्स में प्रिंट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुली सॉर्ट हो गई है, ठीक है ना। सेम चीज यहाँ पे एक और मैंने रिवर्स इज इक्वल टू फॉल्स लिखा है, ठीक है ना। सो ये क्या हुआ है कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गए हैं। आप अगर यही चीज, ये दो चीजें मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ प्रिंट के साथ लिखता हूँ यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर बैकस्लैश असेंडिंग ऑर्डर, ये डबल इनवर्टेड कामा, और इसके पहले एफ, असेंडिंग ऑर्डर, फिर बैकस्लैश इन न्यू लाइन, ठीक है। और फिर मैं ये बैकस्लैश नहीं, बैकस्लैश ये था, बैकस्लैश इन, और बैकस्लैश इन के अंदर मैं इसको ब्रैकेट में बंद करूंगा क्योंकि ये वेरिएबल है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर भी आ जाए और न्यू लाइन में ये जो सॉर्टेड नंबर है वो भी आ जाए, ठीक है ना। यहाँ पे मैं करता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर बैकस्लैश इन, मैं एक न्यू लाइन करना चाहता हूँ, न्यू लाइन, और इसको मैं यहाँ पे बंद भी करूँगा, ठीक है। सो इफ वाला प्रिंट करेंगे। अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आती कि मैं किस तरह प्रिंट कर रहा हूँ, ये कि मैं क्या लिख रहा हूँ, तो हमने एक वीडियो बनाई है प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में बहुत डिटेल से।
आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको मैं ट्रू कर दूँ, तो जब ट्रू करूँगा तो ये हो जाएगा किस चीज़ में? डिसेंडिंग में, यानी 8 पहले आ जाएगा, 7 फिर 6 फिर 4, इस तरह जाएगा। सो प्रिंट करके देखते हैं। सो असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो सॉर्ट है, दिस वर्क्स ओनली फॉर न्यूमेरिकल डेटा। ये सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा के लिए काम करता है, बाकी किसी डेटा के लिए ये काम नहीं करेगा। सो इतना ही लिस्ट के बारे में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।